हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग मॉल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि हम अक्सर ट्रेड लेते समय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि हम अपने कैपिटल का कितना यूज करें कि हमें आगे ट्रेड लेने के लिए हमारे पास फंड बचा हो। तो देखिए, आप लोग ट्रेड लेने के लिए या तो अपने कैपिटल का 10% यूज करिए या 20% यूज कर सकते हैं। आप इतना ही अपने फंड को इस्तेमाल करिए ताकि अगर आपका सपोज़ कोई भी ट्रेड गलत हो गया और आपका मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं गया, तो आप अगला ट्रेड लेने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस हो। सपोज़ आपने 50,000 रुपीज़ अपने ऐप में डाला है ट्रेड के लिए, तो आप इसका 10% ही यूज कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ 5,000 में ही ट्रेड कीजिए। अगर सपोज कीजिए आपका 5,000 रुपये लॉस में भी चला गया, फिर भी आपके पास 45,000 बचेगा अगला ट्रेड लेने के लिए। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि रिस्क सिर्फ 20% ही लीजिए अपने कैपिटल का। ठीक है। अगला पॉइंट है, बैंक निफ्टी में ऐड दी मनी या इन दी मनी ट्रेड लेना है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर पहले देख लीजिए कि एटीएम या फिर आईटीएम क्या होता है। मैंने बहुत ही संक्षेप में ये चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो बैंक निफ्टी में आप अगर कभी भी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी इंट्राडे में आप ट्रेड ले रहे हैं, तो आप एटीएम पे ही ट्रेड लीजिए या फिर आईटीएम पे ट्रेड लीजिए। ऐट द मनी पे लीजिए या इन दी मनी में। क्योंकि इसमें क्या होएगा, आप एटीएम आईटीएम में लेंगे, इसमें प्रीमियम डीके का ज़्यादा असर नहीं होता। अगर आप ओटीएम पे ट्रेड लेते हैं तो इसमें प्रीमियम डीके का बहुत ज़्यादा असर होता है और आपको लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। तो शुरू हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या चीज़ है। अगला पॉइंट है कि अपने पास इतना फंड रखो कि नीचे आने पर यानी बियरिश होने पर आपका फंड फिर से एंट्री ले सकें। ठीक है। ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया कि अपने पास इतना कैपिटल रखो, अपना फंड इतना मस्त अच्छे तरह से मैनेज करो कि आप एक बार आपको लॉस हो तो आप दूसरी बार फिर से ट्रेड रख लेने के लिए आपके पास फंड हो। अगला पॉइंट है कि ट्रेड लेने के बाद पीएनएल ना देखें। इससे हम धैर्य नहीं रख पाते। सही है। अगर आप बार बार एक ट्रेड आपने सपोज ले लिया, आपने कोई ट्रेड ले लिया और आप बार बार पीएनएल देख रहे हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो इससे क्या होएगा कि सपोज आपको अगर 1,000 रुपये का एक बार प्रॉफिट होएगा तो आपका मन करेगा बस यहीं एग्जिट हो जाऊँ। तो आप लोग मतलब वहाँ पेशेंस नहीं रख पाएंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप पीएनएल ना देखिए। ठीक है। आप पीएनएल मत देखिए। आप एक बार ट्रेड, आपका जो टारगेट है वो टारगेट अचीव होने तक एटलीस्ट वेट कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा तो आप लोग एग्जिट कर दीजिए, पर थोड़ा पेशेंस बनाइए। ठीक है। अगला पॉइंट है, फ्राइडे में 100 या 150 पॉइंट दूर का ट्रेड ले सकते हैं या 200-300 पॉइंट लेकिन एट द मनी या इन दी मनी पर ट्रेड लेना है बाकी दिन। ठीक है। फ्राइडे क्यों मैंने बोला, क्योंकि फ्राइडे एक्चुअली क्या होता है कि थर्सडे को हमारा एक्सपायरी होता है। थर्सडे के बाद जो अगला दिन आता है यानी फ्राइडे, इस दिन प्रीमियम का रेट बहुत महंगा होता है। कोई भी ट्रेड लेने के लिए अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि फ्राइडे को अगर बहुत ज़्यादा आपको महंगा पड़ रहा है आउट दी मनी में, तो आप लोग 100 अंक अप में जाके ले सकते हैं। 100 अंक ही अप में जाइए, ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो अच्छी बात नहीं होती है, फिर वो प्रीमियम वगैरह आपके हिसाब से नहीं बढ़ता है। ठीक है। ठीक है। अगला पॉइंट है 6 पॉइंट आई थिंक, कि फोकस ऑन स्मॉल टारगेट। क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट करने पर लिए हुए ट्रेड का प्रीमियम कम हो जाता है। मैंने आपको ये चीज़ें कई बार बताई है कि प्रीमियम डीके बहुत जल्दी होता है, इसलिए हमेशा छोटे टारगेट पे ही फोकस करिए। एक स्मॉल टारगेट आपका बनता है, स्मॉल टारगेट आप वहाँ पे एग्जिट हो जाइए। आपका अगर टारगेट अचीव हो रहा है, ज़्यादा बड़े के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि जब प्रीमियम डीके होएगा, एक बार मार्केट देखिए, आप लोग देख रहे हैं ना, ये मार्केट गया, ये मार्केट आया, फिर ये गया, तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया ना, दोबारा यहाँ पे अगर मार्केट आया तो यहाँ पे आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा। जैसा कि चार्ट में भी है, यहाँ प्रीमियम डीके हो जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए आप लोग छोटे छोटे टारगेट लीजिए। यहाँ पे आपने एंट्री लिया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, यहाँ पे एग्जिट हो गया। ऐसा ट्रेड करिए आप लोग। स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि कैसे लगाते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो किसी
दिन में स्टॉप लॉस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिए आप जब भी ट्रेड करते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट कि चार्ट 5 मिनट का ही देखें। देखिए चार्ट ये होता है 5 मिनट देखना है आपको या 15 मिनट। 15 मिनट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने देखिए 15 मिनट कर दिया है। आप 15 मिनट में भी कर सकते हैं या फिर 5 मिनट में ट्रेड करना है उसमें भी कर दीजिए, आपको जिसमें बेटर लगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 5 मिनट में ट्रेड कीजिए, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है बैंक निफ्टी या निफ्टी के कंपोनेंट्स ज़रूर देखें। कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी 5 बैंकों पे चलती है, उनका क्या क्या शेयर होता है। ठीक है, निफ्टी के कुछ निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनियों पे चलती है। ठीक है, तो उन सब पे आप लोग फोकस करते रहिए कि इनके कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, बैंक क्या कर रहे हैं, कितने गिरे हैं या कितने अप में हैं, कितने प्लस में हैं, वो सब आप लोग देखेंगे तो आप लोग एक सटीक आप लोग जानकारी रख पाएंगे कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। तो इसको भी आपको ध्यान में देने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। फिर आता है ओवर ट्रेडिंग से बचें। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है गाइस कि आप लोग ओवर ट्रेड अगर करते हैं तो आपका फंड कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार आप लोग ट्रेड करते हैं उतनी बार प्रीमियम है तो कम होता जाता है। या फिर अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं और आप लोग 100 रुपये या 50-50 रुपये भी एक बार में आप लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा आपका 40-45 रुपये लगभग चार्जेज हो जाते हैं। 40 से 50 रुपये आपका जो आप ऐप यूज कर रहे हैं वो ऐप ही ले लेता है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ओवर ट्रेड से बचें। दिन में 2 या 3 ट्रेड, दिन में 2 या 3 ट्रेड ही लें। अगला पॉइंट है आप सारे ट्रेड को कैच नहीं कर सकते, इसलिए कभी कभी ट्रेड ना लेना भी ज़रूरी होता है। मैंने किसी के थ्रू एक बार सुना था कभी कभी ट्रेड ना लेना भी एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है। कभी कभी आप ट्रेड मत लीजिए, अगर आपका इंडिकेटर या आपका सेटअप आपके फेवर में नहीं है तो आप लोग ट्रेड मत लीजिए, चुपचाप बैठे रहिए, अगले दिन का इंतज़ार कीजिए। क्योंकि आप लोग अगर अपना कैपिटल अपना फंड बचाए रखेंगे तो फिर अगला ट्रेड ले सकेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है और आखिरी पॉइंट है टारगेट ना डिसाइड करो, एसएल डिसाइड करो। अक्सर हम ये लोग करते हैं कि हम जब कभी भी ट्रेड लेते हैं तो हम देखते रहते हैं हमें कितना प्रॉफिट हो रहा, कितना प्रॉफिट हो रहा। ठीक है, बट अगर हमें जब लॉस होने लगता है तो हम देखते हैं हमें कितना लॉस होता है, हम कहाँ तक सहन कर सकते हैं। हम आगे फिर से अप जाने का वेट करते हैं कि अब अप जाएगा हम अपने लॉस रिकवर कर लेंगे, बट कुछ टाइम बाद हमारा लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, हमें मार्केट से एग्ज़िट होना पड़ जाता है। इसलिए गाइस टारगेट डिसाइड मत करो, टारगेट तो आपको जितना मिलेगा आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखो। और बाद में अगर आपका मार्केट आपके फेवर में गया तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए और स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहिए। ट्रेल कैसे करेंगे इस पर भी मैं आपको आगे बताऊंगा, किसी और वीडियो में मैं आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी सिखाऊंगा। तो आप लोग इन कुछ पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए और डेली ट्रेडिंग में इसे यूज करिए, आपको लॉस नहीं होएगा। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।